एग्जाम्पल नंबर 9 में ये बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस -1710 डिग्री। ठीक है, ये बताना है। तो अब कैसे करेंगे आप ये देखिएगा। -1710 डिग्रीज मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें ना ये मालूम है कि अगर cos माइनस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट हमको करनी है तो cos थीटा के इक्वल होता है। माइनस साइन जो है वो अंदर ही कंज्यूम हो जाता है। बैठिए, नमस्ते। माइनस साइन जो है वो अंदर ही कंज्यूम हो जाता है, तो cos -1710 डिग्री क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू cos 1710 डिग्री। मतलब माइनस साइन अंदर ही खत्म हो जाएगा, तो इस वजह से ये ऐसे आ गया। फिर मैं क्या करूंगा, मैं इसको 90 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा। 99 का कितना हो जाएगा? हाँ हाँ, 99 का कितना हो जाएगा? बोलो, 8100। वो तो बड़ा हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, बड़ी वैल्यू ले लेते हैं। माइनस कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा 90 इंटू 9। 90 इंटू 9 कितना हो गया? 81। एक मिनट रुको तो सही। हाँ, मैं गलत समझ रहा हूँ। 90 इंटू 20, 90 इंटू 20 करेंगे तो 1800 हो जाएगा। और 1800 में से 90 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1710 आ जाएगा। -90 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसमें क्या करना है, मेरे पास नेगेटिव वाला तो कोई फॉर्मूला नहीं है, मेरे पास पॉजिटिव वाला फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, cos 90 इंटू 20 प्लस -90 डिग्री, ये हो गया 90 इंटू 20। और मेरे पास प्लस का फॉर्मूला है तो मैंने प्लस -90 डिग्री लिख दिया यहाँ पर। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, अब हम वही चेक करेंगे जो हमारा क्वाड्रेंट रूल था। क्वाड्रेंट रूल देखिएगा। नाइनटी इंटू जीरो, 0 डिग्री होता है इधर। इधर 90 डिग्री होता है तो 90 डिग्री इंटू 1। इधर 180 डिग्री होता है तो 90 डिग्री इंटू 2। इधर 270 डिग्री होता है तो 90 डिग्री इंटू 3। और फिर घूम फिर कर इधर हम वापस आ जाते हैं 90 डिग्री इंटू 4 पर, ऐसे। तो 90 इंटू 1 2 3 4, फिर 90 इंटू 5, 90 इंटू 6, 90 इंटू 7, 90 इंटू 8। तो 4 का मल्टीपल चेक करते जाइए। 90 इंटू 20 कहाँ पर आ जाएगा? यहीं आ जाएगा। ठीक है, और जब मैं 90 इंटू 20 में कुछ ऐड कर रहा हूँ तो हम कहाँ पर आ रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। मैं किसको ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ? मैं कॉस को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, तो मेरा कॉस भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये प्लस हो गया। ठीक है, अब 20 क्या है? एक इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब कॉस का कॉस ही रहेगा, तो यहाँ लिख दीजिए कॉस। 90 इंटू 20 में कुछ ऐड कर रहे हैं। 90 इंटू 20 में जब कुछ ऐड करा तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ गए। 90 इंटू एन करते हैं ना, तो 90 इंटू एन, एन क्या है यहाँ पर? एन हमारा इवन नंबर है, तो इवन नंबर में कॉस का कॉस ही रहेगा, और अगर एन ऑड होता तो कॉस का साइन बन जाता, बस। और ये प्लस साइन किस वजह से है? क्योंकि 90 इंटू 20 में कुछ ऐड कर रहे हैं, तो 19 इंटू 20 यहाँ पर आएगा। जब उसमें कुछ ऐड करेंगे तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो मेरा कॉस जो है कॉस भी पॉजिटिव। ठीक है, और ये जो एंगल है ये एंगल एज इट इज आ जाएगा -90। ये एंगल एज इट इज आ जाएगा -90। अच्छा, कॉस के केस में मैं जानता हूँ कि माइनस अंदर ही कंज्यूम हो जाता है, तो ये हो गया कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री कितना होता है? 0। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका आप ये देखिएगा
कि हमें ये मालूम है 90 इंटू 19 अगर कर देंगे तो 1710 ही आ जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो वैसे भी करके देख लो एक बार। वैसे किस तरीके से होगा, हम दूसरा तरीका देखें तो cos माइनस 1710 डिग्री, cos माइनस थीटा का मतलब cos थीटा ही होता है, तो ये माइनस साइन खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 1710 डिग्री। ये इतना आ गया। इतना करने के बाद बेटा इसको बोल देंगे हम सीधा सीधा cos 90 इंटू 19। ठीक है, क्योंकि 19 नाइन जा कितना होता है 171, और एक जीरो है ही, तो 1710 डिग्री आ जाएगा। अब इसमें क्या ऐड करूं, इसमें तो कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो 0 डिग्री ऐड कर दिया। अब 90 इंटू 19 कहाँ पर होगा वो देखिएगा, जब 90 इंटू 20 यहाँ पर है तो 90 इंटू 19 यहाँ पर आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑल स्टूडेंट्स टेक केमिस्ट्री, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा केवल कॉस पॉजिटिव होता है, तो जब हमारा कॉस पॉजिटिव है तो मैं कॉस को ही ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव आएगा, प्लस साइन। 90 इंटू 19, 19 क्या है ऑड नंबर, ऑड नंबर है तो कॉस का क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, तो ये हो गया साइन। और एंगल देखिए, एंगल क्या है 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू भी 0 ही होती है, तो आप इसको किसी भी तरीके से कर लो। साइन कैसे हुआ, क्योंकि 19 टू 19 है, 19 क्या है ऑड नंबर, तो जब भी कभी ऑड होगा तो कॉस का साइन बन जाएगा, तो ये साइन हो गया, और ये 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री मतलब 0। ठीक है जी, बताइए ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, समझ गए? अभिनव, अंश, अर्पिता, भूमि, हर्षिता बताइए। आवाज आ रही है सभी को? माइक ऑन करके बोल दो, गर्दन मत हिलाओ, बता दो कोई। Yes, sir. Yes, sir. अभिनव, Yes, sir. हर्षिता क्लियर है, अंश? Yes, sir. ठीक है जी, आगे देखते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 3.2 छोड़ रहा हूँ, एक्सरसाइज 3.2 करिएगा, इसी तरीके से ट्राई करना है एक बार, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद मैं अगला स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। Trigonometric functions of sum and difference of trigonometric functions of sum and difference of two angles. तो पहला फॉर्मूला लिखें, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी पहला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा फॉर्मूला साइन ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तीसरा फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी,
cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। चौथा फॉर्मूला cos a माइनस b cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। पांचवा फॉर्मूला tan a प्लस बी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सिक्स्थ फॉर्मूला tan a माइनस b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, 6 फॉर्मूले तो ये हो गए। इसके बाद सेवंथ फॉर्मूला लिखेंगे। सेवंथ में 3 बनाकर लिखना, फॉर्मूला ए बी सी करके लिखिएगा। cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये तो है a। b लिखिएगा 1 माइनस cos 2x 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला नंबर बी इसी में सेवंथ में। ठीक है, फिर सेवंथ में ही फॉर्मूला नंबर सी लिखेंगे। वन प्लस कॉस 2x ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। फिर आठवां लिखें साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। फिर नाइन्थ लिखेंगे अच्छा, इसमें ना आठवें में नहीं, चलो ठीक है, इतना ही लिख लीजिए। एट्थ फॉर्मूला ये है। फिर नाइन्थ नोट करेंगे। नाइन्थ में करिएगा ए बी सी। तो नाइन्थ में पहले लिखें ए, ये है tan 2x। tan 2x का आप लिखेंगे 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। बी लिखेंगे cos 2x या sin 2x लिख लो पहले। sin 2x ये हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। और सी लिखें cos 2x cos 2x का होगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसके बाद में आप नोट करें जी अगला sin 3x। फॉर्मूला नंबर 10 sin 3x ये होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। फॉर्मूला नंबर 11 cos 3x is equal to 4 cos cube x minus 3 cos x। फॉर्मूला नंबर 10 tan 3x is equal to 3 tan x minus tan cube x
3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है जी। ये करने के बाद में पहले जरा इन फॉर्मूलों पर एक बार नजर डाल लो। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जब भी कभी मेरे को साइन के आगे कोई दो एंगल्स का सम दे रखा है या डिफरेंस दे रखा है, या जैसे यहाँ पर साइन के आगे दो एंगल्स का सम है ए प्लस बी, या फिर दो का डिफरेंस दे रखा है ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी अगर होगा तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी है तो बस बीच में माइनस का साइन आ गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये हो गया। अगर मैं कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी की बात करूं तो कॉस ए प्लस बी है, अगर बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस आएगा, अगर बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ प्लस आएगा। इधर क्या होता है, वहां पर तो साइन और कॉस, कॉस और साइन ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पर क्या है कॉस कॉस साइन साइन। तो दोबारा देखो, जैसे साइन ए प्लस, याद करना है बस, तरीका है, फॉर्मूला है, वैसे इनके सबके डेरिवेशन भी है, सबके डेरिवेशन भी है, और उसकी जरूरत है नहीं हमको करने की। फॉर्मूले सारे के सारे आपको याद रखने। तो कॉस ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है। अगर अब टेन ए प्लस बी की बात करते हैं तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। तो यहाँ प्लस था, नीचे माइनस था, इधर माइनस और नीचे प्लस हो गया, बस ये अंतर हुआ इन दोनों में, टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी में। उसके बाद देखिएगा कॉस टू एक्स के तीन फॉर्मूले, एक होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है वन माइनस कॉस टू एक्स इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है वन प्लस कॉस टू एक्स इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स। ये फिर साइन टू एक्स का केवल एक फॉर्मूला टू साइन एक्स कॉस एक्स, बस इतना। अब देखिएगा जैसे यहाँ पर आप देखो कि ये साइन टू एक्स का फॉर्मूला मैंने यहाँ भी लिखा है, कॉस टू एक्स का फॉर्मूला इधर भी था मैंने इधर भी लिखा है। ये कैसे है कि अगर मान लो साइन टू एक्स कॉस टू एक्स या टेन टू एक्स दे रखा है और उसको टेन की टर्म्स में अगर हमको लिखना है तो फॉर्मूला क्या होगा, ये वो चीज है। तो tan 2x का फॉर्मूला होता है टू tan x अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ये तो tan 2x का फॉर्मूला है। ठीक है। और अगर sin 2x की बात करें तो टू tan x अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक। और मतलब अंतर क्या हो गया, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस आ गया, और cos 2x में वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है। दूसरा तरीका और है इसको याद करने का, जैसे ये साइन टू एक्स है इसको पहले कर लो लर्न, कॉस टू एक्स को पहले कर लो, और इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसके डिनोमिनेटर से इसका डिनोमिनेटर कट गया, टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स विच विल बी इक्वल टू टेन टू एक्स। साइन टू एक्स और कॉस टू एक्स को अगर एक दूसरे का हम ऐसे कर दें, डिवाइड कर दें, साइन टू एक्स अपॉन कॉस टू एक्स, तो टेन टू एक्स ही तो बन जाएगा। ठीक, ये हो गया। उसके बाद साइन थ्री एक्स। अच्छा, याद करने का जो तरीका आपको ठीक लगे वो तरीका आप अपनाना, लेकिन रटना है इन फॉर्मूलों को, सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। हाँ, हम बुक में दे रखे हैं। ठीक, वैसे वैसे मैंने एक शीट भी बना रखी है इसकी, 2 या 3 पेजेस की शीट है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले हैं, तो चाहे कहोगे तो मैं वो आपको भेज दूंगा। अब देखिएगा थर्ड अगला है साइन थ्री एक्स। थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स। अगर कॉस थ्री एक्स का करते हैं तो जैसे यहाँ फोर साइन क्यूब एक्स था, इसका बन जाएगा फोर कॉस क्यूब एक्स, ये तो पहले आ गया। ये थ्री साइन एक्स था, इसका बन जाएगा थ्री कॉस एक्स, ये बाद में आ गया, और बीच में माइनस का साइन एज इट इज। ठीक, जैसे चाहो वैसे रट्टा लगाओ। मैं तरीका बताऊंगा इसका, अभी और भी कुछ फॉर्मूले लिखने हैं। टेन थ्री एक्स होता है थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स। ठीक, तो ये तो 12 तो ये हुए। उसके बाद अगला नोट करें, यहाँ कैसे था, यहाँ पर ऐसे था कि जैसे साइन है, साइन के आगे दो एंगल्स का सम लिखा हुआ है। अगर साइन अलग दे रखा है और कॉस अलग दे रखा है और उनका टोटल सम दे रखा है तो कैसे करेंगे। सर इसकी प्रूविंग भी करनी होगी। नहीं नहीं नहीं, प्रूविंग नहीं करनी है, प्रूविंग नहीं करनी है। फॉर्मूला नंबर 13 यहां नोट करें, कॉस कॉस साइन सी प्लस साइन डी।
साइन सी प्लस साइन डी, ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। समझ रहे हैं ना, इसमें और उसमें अंतर क्या है? उसमें क्या था कि इसमें क्या था, साइन के आगे दो एंगल्स का सम था, यहाँ क्या है, साइन सी एक अलग टर्म है, साइन डी एक अलग टर्म है, उन दोनों का सम क्या हो जाएगा? तो मैं अगर सी और डी मेरे पास है तो मैं उसके कॉम्बिनेशन से ऐसा लिख सकता हूँ फॉर्मूला। ठीक है। अच्छा 14th है साइन सी माइनस साइन डी। इसमें क्या होगा, कॉस पहले आ जाएगा, साइन बाद में आएगा। 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2, 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2, ये फॉर्मूला नंबर 14 हुआ। 15 देखिएगा, cos c plus cos d, टू cos c plus d by 2 cos c minus d by 2, पहला भी cos बाद वाला भी cos। ठीक है। और फिर देखेंगे cos, बस ये याद रखना कि इसमें जैसे cos c, चलो करो cos c माइनस cos d, ये है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों में cos cos था, तो इन दोनों में जब cos c माइनस cos d होगा तो दोनों में sin sin हो जाएगा। लेकिन बस एक एक अंतर है इस फॉर्मूले में कि शुरुआत में माइनस का साइन आता है, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाएं और ये हो जाएगा -2 sin c प्लस डी बाई 2 और इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, -2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है जी। 16 फॉर्मूले तो ये हुए। फॉर्मूला नंबर 17, 20-22 है। हाँ याद हो जाएंगे, सारे याद हो जाएंगे, सारे याद हो जाएंगे। इनको याद करने का बस एक ही तरीका है कि आप लोगों को दिन में एक टाइम फिक्स करना है। जैसे मान लीजिए, मतलब ये वैसे ही हंसी मजाक की बात नहीं है, सही में बता रहा हूँ कि दिन में एक टाइम आपको फिक्स कर लेना है कि सुबह, जैसे मान लीजिए कल सुबह से आप करते हैं स्टार्ट, तो सुबह आपको उठना है, सुबह उठकर आपको 10 या 15 मिनट लगेंगे और इनके ना ग्रुप बना लेना। जैसे क्या है कि ये 4 फॉर्मूलों का एक ग्रुप हो गया, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, और दूसरे में भी साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, प्लस पहले में प्लस दूसरे में माइनस, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, इन दोनों का एक ग्रुप हो गया, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, और अगर बीच में माइनस है तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, ये कर लिया। उसके बाद cos 2x के 3 फॉर्मूले, अगर cos 2x है तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस cos 2x 2 साइन स्क्वायर x, 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x। ठीक। फिर sin 2x की बात करते हैं तो एक फॉर्मूला है सिर्फ 2 sin x cos x। अब tan 2x की बात करेंगे तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, sin 2x की बात करेंगे तो 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, और cos 2x होगा 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक। तो ऐसे ऐसे आपको क्या करना है, आप अपने आप को ही समझाएंगे और 10-15 मिनट आपको लगेंगे पहले दिन, दूसरे दिन भी करना है, फिर मंडे को लापरवाही नहीं करनी, मंडे को फिर करना है, फिर ट्यूसडे को फिर करना है, फिर वेडनेसडे को फिर करना है। और आप ये देख लेना कि आप कल जैसे संडे है, संडे मंडे ट्यूसडे तक तो आपको बीच में कुछ देखने की जरूरत पड़ेगी, वेडनेसडे से कुछ देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है। और जो भी साइंस साइड वाले स्टूडेंट्स हैं, खास तौर पर जिन्होंने भी, कॉमर्स वाले हैं, साइंस वाले, जो भी जिन्होंने मैथ्स ले रखा है, उनके रूम में एक चीज जरूर होनी चाहिए, जहां पर भी आप बैठ कर पढ़ते हैं वहां पर एक चार्ट जरूर बना लेना। कुछ बच्चे ऐसा कर लेते हैं कि मतलब एक व्हाइट बोर्ड लगा लेते हैं अपने रूम में, अगर चाहो तो वो लगा लेना, नहीं तो चार्ट ज्यादा बेस्ट है। एक चार्ट लगा लो और उस चार्ट पर फॉर्मूले सारे ट्रिग्नोमेट्री के लिख लेना, पूरी 11th में ये फॉर्मूले बहुत काम आएंगे। ठीक है ना। तो इनको आप लिख लीजिए, और जब आप करोगे, मतलब दिन में आपको एक बार 2-3 दिन तक करना है बस ये प्रैक्टिस, दिन में एक बार आप कोई टाइम निकाल कर इनको याद कर लो।
मैंने भी ऐसे ही करा था पूरी 11th। जब मैं परेशान हो गया था, दुखी हो गया था, आंसू बहाता था बैठकर कि हो नहीं रहे हैं फॉर्मूले में, तो फॉर्मूले भूल रहा हूँ। और ये लगता था कि बस मतलब मैं बस भगवान से ही मनाता रहता था, बस भगवान कोई फॉर्मूला बता दे पेपर में, फिर तो मैं कर दूंगा। अरे फिर क्या कर लोगे? कैलकुलेशन तो 5th 6th क्लास का बच्चा भी कर लेगा, फॉर्मूले याद होने चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा ना कि आप लोगों में कितना टैलेंट है। तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है कि वो तरीका ही है बस करने का। उसको बार बार 2 3 दिन तक रिवाइज करोगे, चौथे दिन से वो आपका अपना हो जाएगा, याद हो गई, फिर वो चीज फिर नहीं भूलोगे उसको। तो फिर आपको हाँ ऐसे ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। मैंने सारे हथकंडे अपना कर देख लिए हैं इसमें। ठीक, अपने टाइम की बात बता रहा हूँ, और तब से अब तक मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूँ कि ये फॉर्मूले रटने ही पड़ते हैं। हाँ, कुछ लॉजिक बिठा लो दिमाग में तो वो चीज कभी भूलती नहीं है। जैसे अगर मैं इन चारों की ग्रुपिंग देखूं, तो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, तो हम एक सीक्वेंस देखते आ रहे हैं। फिर सभी में सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, सभी में साथ साथ है। सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, सभी में है लाइन से। साइन कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, बस ऐसा बिठा लिया। ये 16वां जो है ये परेशान करता है, तो ये इसमें नेगेटिव लगा दो बस, तो कैसे भी कुछ भी करके। ठीक है, तो ये चीज परेशान कर रही है, तो इसके आगे नेगेटिव लगाना है। बस ऐसे करके कुछ भी आप दिमाग में बिठा लो कि मैंने तो ऐसे ही करा था। ठीक है, आप लोगों की एज कितनी है, 16 या 15 है ना? चलो 15 16 जो भी है, तो मैंने तो ऐसे दिमाग में बिठाया था। ये 16 ईयर्स की जो एज होती है ना, बड़ी कंफ्यूजिंग एज होती है। ठीक है, उसमें दिमाग में उल्टी सीधी बातें आती रहती है, नहीं यार ये नहीं तो ये कर ले, ये नहीं तो ये कर ले, और आदमी अपने आप को सबसे ज्यादा समझदार समझता है इसी एज में। ठीक, होता सबसे बेवकूफ है वो। ठीक, ये असलियत है, ये असलियत है, कुछ समय बाद पता चलती है। तो हाँ, मैं बताता हूँ असलियत। असलियत से बात ध्यान आई, अभी मैं पानी पीने गया, अब तो हाँ तो 16 में है, तो 17 साल के होंगे 12th वाले, है ना? तो पानी पीने गया इधर, तो उन्हें पता नहीं था कि बातें चल रही हैं। बातें पता है क्या चल रही हैं? भाई वो वाला जिम ट्रेनर बहुत अच्छा है, भाई वो वाला प्रोटीन सप्लीमेंट बहुत अच्छा है, मतलब उनकी सिर्फ और सिर्फ डोले बनाने पर ध्यान है कि नहीं मेरे ना, मेरे तो मैं जो जॉन अब्राहम जैसी बॉडी बनाना चाहता हूँ बस। ठीक है, वो कहता है कि नहीं नहीं विद्युत जमवाल किससे की उससे ज्यादा बढ़िया है। तो मतलब ये डिस्कशन चल रहा था, ये डिस्कशन चल रहा था, मैं क्वेश्चन देकर गया था, तो क्वेश्चन पर ध्यान नहीं है, इन चीजों पर ध्यान है। फिर थोड़ा सा समझा दिया कि मैंने बता दिया, मैंने कहा नहीं भाई बॉडी बॉडी बनती रहेगी, थोड़ा इस पर ध्यान करो। तो अब जैसे यहाँ से घर तक जाएंगे तो पढ़ाई की बात होती रहेगी, और घर पर जाते ही पता चला कि कोई मूवी चल रही है, तो वो पढ़ाई ऐसे हो गई कि मतलब कुछ है ही नहीं, वो लाइफ में कुछ है ही नहीं वो चीज, फिर उसमें डूब गए। क्या? नहीं, वो सबकी एक ही हालत है, सबकी एक ही हालत है। ठीक है ना? वो फिल्म देखिए, लक्ष्य देखिए, लक्ष्य एक मूवी है, देखिए? नहीं देखी? अरे वो तो देखने वाली फिल्म है, वो तुम लोगों के मतलब की तो फिल्म है वो, फर्स्ट हाफ उसका, है ना? तो फर्स्ट हाफ बड़ा वो है, उसमें यही था कि उसका, अरे ये है ना लक्ष्य, है ना, इससे याद हो गया बस। अरे 3 इडियट्स तो बहुत कंफ्यूजिंग फिल्म है, बहुत बेकार फिल्म है, बहुत बेकार फिल्म है, बिल्कुल नहीं ना, बेकार है, बिल्कुल कूड़ा फिल्म है, कूड़ा फिल्म है, मैं बता रहा हूँ। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ, उसमें उसमें सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स की कहानी बताई गई है। भाई एवरेज स्टूडेंट्स के लिए तो कोई फिल्म बनाओ ना, वो भी तो होनी चाहिए ना, तो वो नहीं है उसमें। हाँ, सब सब कोई भी आप फिल्म देख लीजिए, कौन सी वाली? हाँ, छिछोरे में भी आप देख लीजिए, उसमें ये दिखाया है कि भाई आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप क्रीमी लेयर स्टूडेंट्स में आते हो, और आपका एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो गया, और उसके बाद की कहानी क्या है? वो यही है कि भाई वहां पर पढ़ाई नहीं हो रही है। ठीक है, वहां पर लड़कों का ध्यान लड़कियों की तरफ, लड़कियों का ध्यान लड़कों की तरफ, तो इधर ही उल्टी सीधी चीजों में दिमाग चल रहे हैं। ठीक है, और बस फिर वो लास्ट में गेम्स करवा दिए, ऐसे ही वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर, पता ही नहीं कौन सी दुनिया के कॉलेज की कहानी दिखाई है। कुछ गाजियाबाद नोएडा के भी कॉलेज उठा लो भाई कभी, यहाँ के कॉलेजों पर बना लो कोई फाइट दिखा दो, है ना? तो वो, हाँ, तो ये जो है ना, ये जो ये बड़ी कंफ्यूजिंग चीज होती है। अच्छा, इसमें आप लोगों को बस खुद का ही दिमाग का संतुलन बनाकर रखना है, ये नहीं कि मतलब पता चला कई बार ऐसा, एक चीज और भी होती है कि जैसे अभी अक्टूबर खत्म ही होने वाला है, खत्म ही होने वाला है, तो इसमें ना ऐसा हो जाता है कि एक कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसी ख्याल भी आ जाती है कि नहीं यार, मतलब आई एम अ बॉन्ड सिंगर, मैं तो पढ़ाई वढ़ाई नहीं, मैं कुछ अलग हटकर करना है, पढ़ाई ना चुपचाप मैं छोड़ दूंगा, मैं तो सिंगिंग की प्रैक्टिस करूंगा। पता चला जी वो घर में अपने कमरे में बंद होकर वो गाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ होते हैं डांसिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, डांस ही चल रहे हैं। अब उसमें
उस बेवकूफी में पता चला नवंबर दिसंबर कब निकल गया पता ही नहीं चला, और जनवरी में आंख खुल रही है, और आंख खुलने के बाद में फिर आंसू ही आंसू निकल रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या लगता है कि भाई बाकी के सारे फ्रेंड्स आगे निकल गए। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि वो जो स्टोरीज थी ना, जो अब तक आपको इंस्पायर करती थी, मोटिवेट करती थी कि ये बहुत सारी चीजें ऐसे हैं भाई, वो मार्क जुकरबर्ग भी कॉलेज ड्रॉप आउट था, ठीक है, सचिन तेंदुलकर से 10th भी पास नहीं हुई थी। तो ये जो इस तरीके की जो स्टोरीज हैं, उनका जमाना अब निकल गया। अब जो जमाना है वो इस चीज का है कि आपको कुछ भी करना है, कुछ भी करना है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, फादर का बहुत अच्छा बिजनेस है, मैं वो संभाल लूंगा, फादर ये समझाते रहते हैं, मदर ये समझाती रहते हैं, बेटा पढ़ाई लिखाई के अलावा के बिना तुम बिजनेस भी नहीं संभाल पाओगे। तो ये जो चीज है वो क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि शायद मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, आने वाला समय जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, एम्बेडेड सिस्टम्स, वो इन सब चीजों का जमाना है। तो इन सब चीजों में क्या होगा ना कि कोई इस तरीके की बात अगर करने लगेंगे ना 2-3 लोग, तो आप ना थोड़ा इधर उधर देखना शुरू कर दोगे। कुछ खुजली सी हो रही है ना, कुछ मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा, तबीयत खराब है, अनइजीनेस सी लग रही है, मैं चलता हूँ जरा पानी वानी पी लेता हूँ। तो फिर इधर उधर निकल लेते हैं फिर। क्यों? क्योंकि पता है कि यार यहाँ तो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि बात क्या चल रही है। तो जमाना आगे उसी चीज का है। ठीक है, आज सब लोग बाइक चलाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, कभी देखना गूगल पर ड्राइवरलेस कार सुना होगा, है ना। तो आने वाला जमाना जो है, ये आपने सोचा नहीं होगा, 8-10 साल पहले तक किसी ने नहीं सोचा था गूगल मैप्स के बारे में, लेकिन 8-10 साल बाद फिर वही चीज है। फिर वो वाली कहानियां आएंगी कि अरे पहले ना जब गाड़ियां चलाया करते थे, है ना, अब क्या कहानी हो गई, आने 10 साल बाद क्या कहानी हो जाएगी कि भाई ड्राइवरलेस कार्स आ जाएंगी। बहुत डेवलप्ड कंट्रीज है यहाँ पर हैं, होंडा ने डिजाइन करी है, होंडा की वेबसाइट पर डालकर देख लेना, ड्राइवरलेस कार्स। चलिए, तो मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ कि ये कुछ चीजें ऐसी हैं, उन चीजों में ऐसा हो जाएगा कि आने वाले टाइम में जो ट्रेडिशनल जो बिजनेसेस हैं, वो ट्रेडिशनल बिजनेसेस धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, है ना। अभी भी आप ये देख रहे हैं कि बहुत पुराने पुराने जो बिजनेसमैन है, वो भी ना, अगर उनसे बात सुन लो उनकी आपस में, तो वो कहते हैं यार ये धंधे ना सारे खत्म हो गए, बिजनेस खत्म हो गया, कुछ रखा नहीं है इसमें। तो वो उन चीजों को तो बता रहे हैं कि बिजनेस खत्म हो गया, लेकिन वो ये चीज नहीं बता रहे हैं कि नई चीजें क्या आ रही हैं। तो वो नई चीजों में आप सब लोग ही हो जो उन नई चीजों में कंट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपके पसंद की कोई चीज है, आपने गूगल पर सर्च करा, और फिर ये देखो ये फ्रॉड, है ना, ये इस तरीके का क्या उठाऊं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें हम गूगल पर कोई चीज डाल देते हैं और वो चीज आ जाती है कि भाई हाँ हमने ये ऑर्डर कर दिया। फिर बहुत सारी शॉपिंग वेबसाइट्स आ जाती हैं, आपने कोई चीज ऑर्डर कर दी, तो फिर उसके बाद में ना आपके जो टेस्ट्स जो हैं आपके, और जो आपके प्रेफरेंसेस हैं, वो प्रेफरेंसेस ऑटोमेटिकली आने लगते हैं, उस पर मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं आपके पास। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है कि भाई आपने एक बार जो है ब्लू कलर की टी शर्ट मंगाई थी, तो पता चला ब्लू के ही अलग अलग शेड्स के आपके पास मैसेजेस आने शुरू हो गए, भाई ब्लू कलर की रेंज अब आ रखी है, आप यहाँ से परचेज कर लो। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में एक दुकान वाला है, वो बेचारा दुकान को साफ ही करता घूम रहा है, पता चला अमेजन ने जो है वो करोड़ों का टर्नओवर कर लिया अपना, वो बेचारा कह रहा है कि मेरी तो दिवाली ही नहीं होती। तो कुल मिलाकर ये है कि फिर वो भी अपने बच्चों की तरफ देखता है कि बेटा ये नई टेक्नोलॉजी तू सीख ले, नहीं तो हमारी जमी जमाई दुकान बंद हो जाएगी। तो जमाना इतनी तेजी से चेंज हो रहा है, उस चीज में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो हैं, वो ट्रेडिशनल बिजनेसेस भी उतने काम नहीं करने वाले। बहुत बच्चों का ऐसा टारगेट होता है कि नहीं भाई मैं तो मिलिट्री, एयरफोर्स या नेवी ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो वहां पर भी जो अब जो वैकेंसीज हैं, उन वैकेंसीज में कंप्यूटर साइंस, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की इतनी वैकेंसीज निकलने लगी हैं, इतनी वैकेंसीज निकलने लगी हैं कि धीरे धीरे जो नॉर्मल आर्टिलरी डिवीजन जो होती है उसमें वैकेंसीज कम हो जाएंगी, इसमें ज्यादा हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में शायद जो मतलब जो ये आपके जो मतलब युद्ध वगैरह होते हैं, जो वॉर होते हैं, उसमें शायद इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, शायद एक रूम में बैठकर हो जाया करेगा काम, कि नहीं भाई उधर पर बैठा हुआ है, उधर वाले को उड़ा दे, ठीक है ना। तो उसको बटन दबाया, पता चला मिसाइल गई, उसका वो गया। तो उसमें जो ताकत है, वो ताकत शरीर से कम और दिमाग की ज्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाना वो ज्यादा बेटर है, वो ज्यादा बेटर है। हाँ, वो, हाँ, तो वही वही चीज जो है, उसी चीज को ध्यान में, उसी चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि उस चीज के लिए आप अब किसी भी फील्ड में देख लो, किसी भी फील्ड में अगर हम थोड़ा सा इसमें पीछे रह जाते हैं ना, नॉलेज में अगर हम पीछे रह जाते हैं,
तो हम कहीं भी नहीं रहेंगे। हम ये कह देंगे हमने 12th कर रखा है, बीए कर रखा है, बीएससी करी हुई है, बीटेक वीटेक सब कुछ करा हुआ है। आप बेवकूफों की तरह बैठे रह जाओगे और आपको ये लगेगा कि वो स्टूडेंट जिसको आज के तारीख में जो चीजें चल रही हैं उसकी ज्यादा नॉलेज है, वो आपसे कहीं आगे निकल गया। ठीक है ना। तो इस वजह से इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है कि ये जो टाइम है इस टाइम को वेस्ट मत करना। कई बार गलतियां हो जाती हैं, गलती से वेस्ट हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि फिर जब हम जागे तो हमारी मतलब जिंदगी बर्बाद हो गई, अब कुछ बचा नहीं है। तो ऐसा भी मत समझना। अगर करना शुरू करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि अक्टूबर आज खत्म है, हमने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं करी है, तो ईमानदार थोड़ा सा बनना शुरू करो। अपने टीचर को बोलना शुरू करो, अपने पेरेंट्स को बोलना शुरू करो कि नहीं अब मैंने सोचा है कि मैं वाकई में चेंज होकर दिखाऊंगा। ठीक है ना। और उस चीज को बार बार रिपीट भी करो। ये 21 डेज चैलेंज वैसे ही नहीं होता, फालतू का नहीं होता। फिर 21 दिन तक मन करे या ना करे जबरदस्ती किसी काम को करना शुरू करो, तो 22वें दिन अपने आप मन करने लगता है। और मन उसी चीज का करो जिस चीज का कुछ आउटपुट निकलता हो, जिस चीज का कुछ आउटपुट निकलता हो। ये नहीं कि मेरा तो मन चॉकलेट खाने का कर रहा है, मैं 21 दिन तक चॉकलेट खाऊंगा, है ना। तो 22वें दिन से अपने आप से ही अंदर से इच्छा उठेगी नहीं चॉकलेट ही खानी है, अब तो जिंदगी में चॉकलेट खाने के अलावा कुछ बचा ही नहीं। 22वें दिन। हाँ तो अभी जो है लाइफ बहुत लंबी पड़ी है, तो बस ये क्या चीज। अरे बहुत चीजें करी हैं, बहुत चीजें करी हैं। तो वो जो है उन चीजों को आप देखिए, और मैं तो बता रहा हूँ हर बच्चे को बता रहा हूँ कि लक्ष्य फिल्म जरूर देखना। बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है, क्योंकि उसमें यही दिखाते रहते हैं। वो एक उसका फ्रेंड बोलता है कि मैं तो एमबीए करने जा रहा हूँ, यार मैं भी एमबीए करूंगा, वो भी अपना एमबीए के चक्कर में। फिर वो पता चलता है कि नहीं आई थिंक माई कंट्री नीड्स मी। ठीक है। वो कह रहा है मैं भी एनडीए का फॉर्म भरूंगा, वो भी एनडीए का फॉर्म। तो ये मतलब ये जो कंफ्यूजिंग करेक्टर है ये हर बच्चे का है। तुम्हारा भी हो सकता है, तुम्हारा भी, तुम्हारा भी, तुम्हारा भी, सभी का हो सकता है। ठीक है ना। तो उस चीज में ये मत कभी भी अपने आप को ये मत सोचना कि नहीं मैं तो यूजलेस हूँ। पीटीएम के बाद होने लगता है ना ऐसा। पीटीएम के बाद फील आती है अंदर से कि मैं यूजलेस हूँ, मेरा कुछ हो नहीं सकता, है ना। चलो ठीक है। तो अगर किसी के मन में आती हो तो ये मत सोचना। हाँ तो हाँ तो चलो जो भी है वो। हाँ हाँ फिजिकली कैसे होता है ये नहीं समझ में पाया मैं। अच्छा समझ रहा हूँ, चलो ठीक है। मतलब नहीं 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 मैं ये सोच रहा था कि शायद ऐसी फैमिलीज खत्म हो चुकी हैं, लेकिन ऐसी फैमिलीज हैं, इसका मतलब इंडियन ट्रेडिशन अभी जिंदा है कहीं कहीं। ठीक है। तो उस चीज का आप लोग ध्यान रखिए कि वो चोट जो है, चोट दिल पर लगे, दिमाग पर लगे, लेकिन उसका आउटपुट कुछ निकलना चाहिए, कुछ ना कुछ शुरुआत कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपना परेशान है और बैठे हुए हैं सोच रहे हैं क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, नतीजा कुछ निकल नहीं रहा है। और उसके बाद में कुछ और नहीं तो पता चला बुक ही उठा के फेंक दी, यार ये क्या है, ऐसा लरोड़ा, ये क्या है एनसीईआरटी, मैं परेशान हो गया इनसे बुक्स से। तो उसकी नौबत ना आए। तो सबके साथ होता है ये लाइफ में। मेरे मन में आता था कि एक बार बस ये 12th हो जाए मेरी, मैं ना इनको नदी में बहा के आऊंगा किताबों को, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी उल्टी सीधी आती रहती थी मन में, इसको गायब कर दूंगा, इसको फेंक दूंगा, इसको जला दूंगा। तो वो चीज जो है, नॉलेज इज एवरीथिंग, नॉलेज ही सब कुछ है। और उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जिन चीजों का आपका मन करता है, तो उसके लिए टाइम निकाल सकते हो। हाँ मतलब जब आप अपनी एज की बात कर ही रहे थे इस बात को, हाँ आपने मतलब अपनी एज में मतलब आज आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैंने अपनी एज में थोड़े चाले काटे हैं, क्या कहते हैं। मतलब बहुत मजे करे हैं कुछ, जैसे आपको लगता हो ऐसा कोई काम किया हो? हाँ बस जो मजे काटने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि देखो, जैसे कई बच्चों को होता है क्रिकेट खेलने का शौक, किसी को फुटबॉल का होता है, किसी को होता है कि नहीं भाई मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो वो करने की तो आजादी थी नहीं। इसके साथ जो बॉडी पेन वाला है ना। वो रोहन के साथ था। अच्छा है ना। घर तो वालों ने बैडमिंटन खेलने के लिए कहा, दिया नहीं। हाँ, तो वो चीज जो है वो तो ऐसा नहीं, पर हाँ इतना जरूर लगता है कि मतलब, और हमेशा लगता है वो, मतलब अपनी स्टूडेंट लाइफ का सोच के नहीं, आज से शायद 2 साल पहले का सोचता हूँ तब भी लगता है कि कुछ चीजों में मैं टाइम वेस्ट कर देता हूँ। मैं टाइम वेस्ट कर देता हूँ और फिर टाइम बीतने के बाद में लगता है कि नहीं मैं और बेटर इसको कर सकता था। करते हैं हम कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं, फालतू तो कोई नहीं कि आप बैठ गए सुबह उठकर बैठे ही हो सुबह से रात तक, ऐसा तो नहीं ना। हर कोई कुछ ना कुछ करता ही है। तो हम सब कुछ ना कुछ करते ही हैं, लेकिन उसमें ये लगता है कि शायद मैं और ज्यादा अच्छा आउटपुट दे सकता था। अपने कॉलेज को लेकर लगता है कि शायद मैं और किसी अच्छे कॉलेज में जाता अगर मैं थोड़ी सी और मेहनत कर लेता। अपनी जॉब्स को लेकर लगता है कि शायद मैं और किसी अच्छी जॉब में होता अगर मैं थोड़ी सी मेहनत और कर लेता।
जहां मैं रह रहा हूँ उस जगह को देखकर लगता है कि अगर मैं थोड़ी और अच्छी मेहनत करता तो शायद मैं यहाँ से थोड़ी अच्छी जगह पर होता, शायद। हाँ मतलब लगता है। तो वही चीज है कि वो चीज, वो गिल्ट नहीं आना चाहिए। बस ये रहना चाहिए कि मुझे करना है कुछ ना कुछ, तो उसमें मेहनत में लगे रहो। अब वापस आ जाते हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों पर। हाँ, सारी चीजें काम आएंगी, ये सारी चीजें काम आएंगी अगर आप नॉर्मली आप देखिए ना कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर अगर मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, उसके बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है ना, वो उसमें सब्जेक्ट्स में गया, लेकिन हाँ मैं बुक्स जरूर ढूंढता रहता हूँ और मेरा मन है कि मैं उसको पढूं। नहीं तो मतलब शायद 10 साल बाद शायद मैं, मालूम है मेरे को, शायद 10 साल बाद हम लोग बेकार हो जाएंगे, इलिटरेट हो जाएंगे, हमको कोई भी आदमी कुछ भी बेवकूफ बनाकर चला जाएगा। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप शॉपिंग करने कहीं जाते हैं तो कई जगह ऐसा होता है कि मैं पेटीएम कर दूं। हाँ ठीक है, पेटीएम कर दूं, तो ऐसा क्या है पेटीएम में कि आपके अकाउंट से ड्रैग करके और उसके वॉलेट पे पैसा पहुंच जाता है। कुछ जगह ऐसा होता है, वो कहते हैं कि कोड शो कर रहा होगा, पेमेंट कोड, आप पेमेंट कोड मुझे बता दो, तो सीधा आपके पेटीएम वॉलेट से वो मनी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ऐसा क्या है, उस चीज को सीखने का मेरा तो मन करता है, मेरा तो मन करता है। हाँ हाँ, तो वो क्या है, वो कोडिंग है, क्या चीज है वो, है ना क्या? अरे वो तो फालतू की चीजें हैं, चलो ठीक है, बहुत काम की चीज है। ठीक, अब मैं ये बता रहा हूँ कि वो चीजें सीखने का मन करता है, तो वो कोडिंग जो है ना, उस कोडिंग में जैसे मान लो कोई एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेवलप करता है, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में ये होता है कि कई जगह ऐसा होता है कि आपको एलसीएम की जरूरत पड़ती है। अब अगर मान लो आपको एलसीएम निकालना ही नहीं पता या आप भूल चुके हो, तो वो पहले आपको वो बुक उठानी पड़ेगी। अच्छा, प्रोग्राम ही सब कुछ कर देता है, उस प्रोग्राम को भी तो कोई बनाता होगा। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादातर की प्रॉब्लम है। ये ज्यादातर की प्रॉब्लम है। हमको जो बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स बहुत जरूरी हैं, ये बेसिक बहुत जरूरी है। और फिर जब लगन लगती है ना पढ़ने की कि हाँ अब आगे कुछ करना है, तो फिर पुरानी किताबें ढूंढ ढूंढ कर निकालनी पड़ती हैं। किताबें नहीं निकालोगे तो शायद गूगल पर सर्च करोगे। हाँ जी, दोबारा? अरे नहीं, चिंता क्यों कर रहे हो? हाँ 40 के आगे भी बढ़ेंगे, अभी तो 40 तक पहुंचेंगे अभी। चिंता मत करो, सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ हाँ। अरे आवाज आ रही है मेरी? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस कोई सर। बात नहीं, इसको तो कंप्लीट कर लेते हैं। अभिनव, अर्पिता, दीपांशी, हर्षिता, आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं। अब ये 4 फॉर्मूले ये हो गए, इसके बाद 4 और 17 में नोट करिएगा। 2 sin x cos y। हाँ, इसमें 10 का नहीं है, जैसे इन चारों में, मतलब ये वाला नहीं था, ये इसमें 10 का नहीं है। 2 sin x cos y, 2 sin x cos y में आप लिखेंगे, ये बन जाएगा sin x प्लस वाई। sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। 18th, 18th है 2 cos x sin y। तो ये है cos x प्लस वाई। नहीं, इसको करें sin x प्लस वाई, सॉरी sin x प्लस वाई और माइनस sin x माइनस वाई। नाइनटीन्थ करिएगा 2 cos x cos y। cos x प्लस वाई
प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। और अगला है, जैसे ये परेशान कर रहा था लास्ट वाला, ऐसे ये भी करेगा, इधर माइनस आएगा, -2 साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू cos x plus y माइनस cos x माइनस वाई। cos x plus y माइनस cos x माइनस वाई। ठीक है, ये अभी के लिए ये फॉर्मूले नोट करके रखिएगा, अगली क्लास में करवाता हूँ इस पर क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ भेज दूंगा। एक बार और मोटिवेट होगा। ठीक है, एक्सरसाइज 13, एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2 आपको करनी है, ये होमवर्क है, ट्राई करिएगा। ठीक है, तुम रुकना अभी 2 मिनट, 2 मिनट।